Hello everyone, welcome in my YouTube channel. Today we are going to learn present perfect tense. present perfect tense की विशेषता, इसकी खासियत यह है कि इसमें कार्य तो पूरा हो चुका होता है, लेकिन हम कार्य का इफेक्ट, प्रभाव प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान टाइम में महसूस करते हैं। यह एक तरह से पास्ट और प्रेजेंट टेंस का मिक्स रूप होता है। इस टेंस से ऐसे कार्य का बोध होता है जो पास्ट भूतकाल में संपन्न हो चुका है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में पास्ट में पूरा हुए कार्य के संबंध में कुछ कहते हैं। जैसे शी हैज़ लॉस्ट हर नेकलेस सो शी इज सैड। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, वह अपना हार खो चुकी है। अब यहाँ हार खोने का जो कार्य कंप्लीट हुआ है वो पास्ट में हो चुका है। वो एक दिन पहले हुआ है, एक सप्ताह पहले हुआ है, या एक महीने पहले हुआ है। ये काम कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका इफेक्ट, प्रभाव ये है कि वह उदास है। तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके इफेक्ट को, प्रभाव को प्रेजेंट टाइम में महसूस किया जा रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को, वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। अब आइए हम यहाँ पे हिंदी और उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान को देखते हैं। क्योंकि हम टेंस को उर्दू और हिंदी भाषा में सीख रहे हैं, तो उर्दू और हिंदी की पहचान भी सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। हिंदी और उर्दू वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, लिया है, ली है वगैरह आता है। जैसे वह खाना पका चुकी है, मैंने अपना काम कर लिया है, मेरा बेटा सो गया है, वह घर की सफाई कर चुकी है। अब आइए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी स्ट्रक्चर को सही से देख लेते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हमने इसको सही से समझ लिया तो आगे सेंटेंसेस को समझने बनाने में हमारे लिए आसानियाँ होंगी। प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देने की है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहे अफर्मेटिव में हो, नेगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हो, हर एक के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कहाँ पर हैव का, कहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दिस, डैट हो, या कोई सिंगुलर नाउन हो जैसे सोनू, सरला, माई फ्रेंड, हिज फादर, हर हस्बैंड, यानी अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई बनता हो तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई हो, वी हो, सेकेंड पर्सन यू हो, या कोई थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस हो जैसे दे, दीज, दोज, या कोई प्लूरल नाउंस हो जैसे सोनू एंड खालिद, चिल्ड्रेन, यानी अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों हैज़ और हैव का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने हिंदी में वाक्य लिखा है, आइए इंग्लिश में इसका हम ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट के माध्यम से सभी स्ट्रक्चर को और डीपली हम समझते हैं। मेरा दोस्त इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है। अब रूल के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है माई फ्रेंड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव में से हम यहाँ हैज़ का प्रयोग करेंगे।
क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। अगर माई फ्रेंड की जगह माई फ्रेंड्स होता तो हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग यहाँ पर किया जाता। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा है ज्वाइंट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा है इन दिस प्रोजेक्ट। माई फ्रेंड हैज़ ज्वाइंट इन दिस प्रोजेक्ट, मेरा दोस्त इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है। ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अब अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब हैज़ के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे, हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। जैसे माई फ्रेंड हैज़ नॉट ज्वाइंट इन दिस प्रोजेक्ट, मेरा दोस्त इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुआ है। अब आइए इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक। रूल के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ और है में से हम यहाँ हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है माई फ्रेंड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा है ज्वाइन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट इन दिस प्रोजेक्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है। हैज़ माई फ्रेंड ज्वाइंड इन दिस प्रोजेक्ट, क्या मेरा दोस्त इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है। अब अगर इसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट हमारा माई फ्रेंड, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। जैसे हैज़ माई फ्रेंड नॉट ज्वाइंड इन दिस प्रोजेक्ट, क्या मेरा दोस्त इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुआ है। अब आइए इसी सेंटेंस को हम WH वर्ड से इंट्रोगेटिव बनाते हैं। When has my friend joined in this project, मेरा दोस्त इस प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव से शुरू होता है उसका उत्तर आंसर हम एस और नो में दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा सेंटेंस WH वर्ड व्हेन, व्हाट, whom, वेयर से शुरू होता है उसका आंसर हम एस और नो में नहीं दे सकते हैं। अब अगर इसी सेंटेंस को हमें ऐसे बनाना हो कि मेरा दोस्त इस प्रोजेक्ट में किसके साथ शामिल हुआ है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब से पहले हम विद whom का प्रयोग करेंगे। विद whom हैज़ माई फ्रेंड ज्वाइंड इन दिस प्रोजेक्ट, मेरा दोस्त इस प्रोजेक्ट में किसके साथ शामिल हुआ है। तो दोस्तों जब भी हम WH वर्ड से सेंटेंस को बनाते हैं तो WH वर्ड का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले किया जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला वाक्य है आप अपने जीवन में सफल हो चुके हैं। आइए इंग्लिश में इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। रूल के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव में से हम यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू है और यू को हमेशा प्लूरल फॉर्म में माना जाता है और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम मुख्य वर्ब को लाएंगे, हमारा मेन वर्ब यहाँ है सक्सीडेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा है इन योर लाइफ, इन योर लाइफ। यू हैव सक्सीडेड इन योर लाइफ, आप अपनी जीवन में सफल हो चुके हैं। ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अगर इसी को नेगेटिव में बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के। यू हैव नॉट सक्सीडेड इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल नहीं हुए हैं। अब अगर इसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो, प्रश्नवाचक बनाना हो, तो रूल के अनुसार सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे। हैज और हैव में हम यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है, यू को हमेशा प्लूरल फॉर्म में माना जाता है। उसके बाद हम
सब्जेक्ट हमारा है यू। उसके बाद मेन वर्ब हमारा है सक्सीडेड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट इन योर लाइफ, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। हैव यू सक्सीडेड इन योर लाइफ, या आप अपनी जीवन में सफल हो चुके हैं। अगर इसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट यू के बाद हम नॉट लगा देंगे। हैव यू नॉट सक्सीडेड इन योर लाइफ, क्या आप अपने जीवन में सफल नहीं हुए हैं। यह हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। और अगर WH वर्ड से आपको बनाना है सेंटेंस तो आइए कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पर भी हम बना लेते हैं। हाउ हैव यू सक्सीडेड इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल कैसे हुए। अगर इसी सेंटेंस को हमें ऐसे बनाना हो कि आप अपने जीवन में सफल कब हुए तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हम व्हेन का प्रयोग कर लेंगे। व्हेन हैव यू सक्सीडेड इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल कब हुए। अब आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वाक्य है उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। आइए इंग्लिश में इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। रूल के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव में से हम यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन तो है लेकिन वो सिंगुलर नंबर में नहीं है, प्लूरल नंबर में है, तो प्लूरल के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मेन वर्ब को लाएंगे, मेन वर्ब हमारा है कंप्लीटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है देयर वर्क। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अब अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बनाना हो तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे। नॉट, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है। ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब अगर इसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बनाना हो तो रूल के अनुसार सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट हमारा है दे। उसके बाद मेन वर्ब हमारा कंप्लीटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट देयर वर्क, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अगर इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट दे है उसके साथ उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। नॉट, हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है। ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। अब अगर इसी सेंटेंस को आपको WH वर्ड से बनाना हो तो WH वर्ड को हमेशा हेल्पिंग वर्ब के शुरू में लाया जाता है जैसा आपको ऊपर बताया गया है। आइए यहाँ पर भी मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। When have they completed their work, उन्होंने अपना काम कब मुकम्मल किया है, कब पूरा किया है। ये हमारा सेंटेंस WH वर्ड से बन गया। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ सेंटेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लिखा है। आइए इनको हम देखते हैं। आई हैव टेकन लंच, मैंने दोपहर का खाना खा लिया है। इसका नेगेटिव है आई हैव नॉट टेकन लंच, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया है। इसका इंट्रोगेटिव है हैव आई टेकन लंच, क्या मैंने दोपहर का खाना खाया है। अब अगर इसी सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो जो हमारा सब्जेक्ट आई है, आई के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। जैसे हैव आई नॉट टेकन लंच, क्या मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया है। दूसरा देखिए ही हैज़ अराइव्ड एट होम, वह घर पर पहुंच चुका है। इसका नेगेटिव है
ही हैज़ नॉट अराइव्ड एट होम, वह घर पर नहीं पहुंचा है। इंट्रोगेटिव है, हैज़ ही अराइव्ड एट होम, क्या वह घर पर पहुंचा है। हैज़ ही नॉट अराइव्ड एट होम, क्या वह घर पर नहीं पहुंचा है। माई वाइफ हैज़ कुक्ड फूड, मेरी बीवी ने खाना पका लिया है। इसका नेगेटिव है, माई वाइफ हैज़ नॉट कुक्ड फूड, मेरी बीवी ने खाना नहीं पकाया है। इसका इंट्रोगेटिव है, हैज़ माई वाइफ कुक्ड फूड, क्या मेरी बीवी ने खाना पकाया है। इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, हैज़ माई वाइफ नॉट कुक्ड फूड, क्या मेरी बीवी ने खाना नहीं पकाया है। यू हैव सीन दिस मूवी, आप ये फिल्म देख चुके हैं। इसका नेगेटिव है, यू हैव नॉट सीन दिस मूवी, आपने ये फिल्म नहीं देखा है। इंट्रोगेटिव है, हैव यू सीन दिस मूवी, क्या आपने ये फिल्म देखा है। हैव यू नॉट सीन दिस मूवी, क्या आपने ये फिल्म नहीं देखा है। शी हैज़ क्लीन द हाउस, उसने घर की सफाई कर ली है। इसका नेगेटिव है, शी हैज़ नॉट क्लीन द हाउस, उसने घर की सफाई नहीं किया है। इसका इंट्रोगेटिव है, हैज़ शी नॉट क्लीन द हाउस, क्या उसने घर की सफाई नहीं किया है। अब आइए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ यूजेस को देख लेते हैं। किन किन सिचुएशंस में, किन किन स्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। पहले नंबर पर है, जब कोई कार्य पास्ट में, भूतकाल में शुरू हुआ हो और अब भी जारी हो, यानी वो काम खत्म ना हुआ हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 2 years, वो इस घर में 2 साल रह चुका है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कोई एक पर्सन है ही, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वो इस घर में 2 साल रह चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो इस घर में नहीं रहता है, बल्कि वो 2 साल रह चुका है और प्रेजेंट टाइम में भी वो इस घर में रह रहा है। और यहाँ पे फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे। अब मान लीजिए कोई एक लड़की है, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, वो सोमवार से बीमार है और ये बात मैं आपको फ्राइडे को कह रहा हूँ, तो बीच में जो 4 दिन का गैप है, तो इसका मतलब यह है कि वो सोमवार को बीमार हुई है और आज फ्राइडे आ गया है, अभी भी वो बीमार है, अभी रिकवर नहीं हुई है। आई हैव टॉट इन दिस स्कूल फॉर 4 years, मैं इस स्कूल में 4 साल पढ़ा चुका हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं 4 साल पढ़ा चुका हूँ और अभी भी इस स्कूल में मैं एज अ टीचर काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसी स्थिति में भी किया जाता है जिनमें कार्य अभी अभी यानी प्रेजेंट वर्तमान में पूरा हुआ हो, यानी एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली। जैसे इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 5, मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कितना टाइम हो रहा है, तो मान लीजिए 5:01 हुआ है, तो 1 मिनट को आमतौर पे लोग अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो मैंने आपसे कहा इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 5, अभी तो 5 बजे हैं। दूसरा देखिए, द बस हैज़ जस्ट अराइव्ड, मान लीजिए मेरा फ्रेंड खालिद है, वो बस स्टेशन पहुंचा हुआ है, मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने कहा क्या तुम बस में बैठ गए, तो उसने कहा कि द बस हैज़ जस्ट अराइव्ड, बस तो अभी अभी पहुंची है, यानी अब मैं बैठने जा रहा हूँ। ही हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम अभी अभी पूरा किया है, यानी अब वो आपके साथ मार्केट जा सकता है। माई फ्रेंड हैज़ जस्ट गॉन आउट, मान लीजिए आप मेरे पास आए, आपने मुझसे पूछा कि आपका दोस्त किधर है, और मेरा दोस्त 5 मिनट पहले बाहर चला गया, तो मैं आपसे कहूँगा माई फ्रेंड हैज़ जस्ट गॉन आउट, मेरा दोस्त अभी अभी बाहर गया है। अब तीसरे नंबर पर लास्ट में देखिए, एट, ऑलवेज, एवर, ऑलरेडी, सेवरल टाइम्स एटसेट्रा का प्रयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे हैव द चिल्ड्रेन गॉन टू स्कूल एट, यहाँ पे एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया गया है। क्या बच्चे अब तक स्कूल जा चुके हैं। हैज़ ही ईटन फूड एट, क्या वो अब तक खाना खा चुका है।
तो इस तरह एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। आई हैव ऑलरेडी विजिटेड आगरा, मैं पहले ही आगरा का दौरा यात्रा कर चुका हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। ही हैज़ सेवरल टाइम्स टोल्ड अ लाई, उसने कई बार झूठ बोला है। यहाँ पर भी सेवरल टाइम का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ किया गया है। और लास्ट में देखिए, हैव यू एवर जम्प्ड इनटू राप्ती रिवर, क्या आपने कभी राप्ती नदी में छलांग लगाया है, कूदा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एवर का प्रयोग हम कब करते हैं? जब आप किसी से सवाल करते हैं और वो काम उसके लिए पॉसिबल ना हो, तो वहाँ हम एवर का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए राप्ती नदी में कूदना हर एक के लिए पॉसिबल तो नहीं है, उसमें वही कूद सकता है जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो कूदने का, या जो गोताखोर होते हैं। तो ऐसा काम जो हर एक के लिए पॉसिबल ना हो, तो वहाँ पे हम एवर का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।